दोस्तों, एक सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां बर्फ से ज्वालामुखी फटता है, एक ऐसा रेगिस्तान है जो अचानक फूलों से भर जाता है, और एक पूरा शहर, एक पूरी सभ्यता समुद्र की गहराइयों में दबी हुई है हजारों साल से, बिना किसी को बताए, तो आप क्या सोचेंगे? भाई, ये किसी मूवी का सीन है? नहीं, ये रियल है, ये हमारी धरती है। और आज हम उन 10 जगहों की बात करेंगे जो इतनी अविश्वसनीय हैं कि साइंस भी कभी कभी चौंक जाती है। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये कोई CGI नहीं, ये वो जगहें हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन रुकिए, इनमें से एक जगह ऐसी भी है जो शायद कुछ दशकों में गायब हो जाए, हमेशा के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस प्लेनेट को जानते हैं, तो आज वो इल्यूजन टूटने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आइस वोल्केनो, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का वो देश जिसके बारे में ज्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि वो मैप पर कहीं है। लेकिन इस देश में एक ऐसी चीज होती है जो लिटरली फिजिक्स को चैलेंज करती है। आइस वोल्केनो सुना? बर्फ का ज्वालामुखी। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ज्वालामुखी होता है तो आग होती है, लावा होता है, बर्फ कहां से आई? बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन यहां नेचर ने अपने खुद के रूल्स तोड़े हैं। हर सर्दियों में कजाकिस्तान की जमीन के नीचे से प्रेशराइज्ड पानी और गैस ऊपर की तरफ धकेली जाती है। जैसे जैसे ये पानी बाहर आता है, -30 डिग्री की ठंड में इंस्टेंटली जम जाता है। और ये प्रोसेस हर दिन, हर रात रिपीट होती रहती है, जब तक एक विशाल ग्लोइंग क्रिस्टल व्हाइट बर्फ का शंकु नहीं बन जाता, बिल्कुल ज्वालामुखी की शेप में, कभी कभी 10 से 12 मीटर ऊंचा। और सबसे ड्रामेटिक पार्ट, इनके अंदर से पानी अभी भी बहता रहता है, जैसे एक जीवित प्राणी। ऊपर से बर्फ, अंदर से बहता हुआ जीवन। स्थानीय लोग इन्हें मुजतौ कहते हैं, यानी बर्फ का पहाड़। सदियों से ये इस लैंडस्केप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ ये फॉर्मेशंस अब कम स्टेबल होते जा रहे हैं। और हां, अगर आप इसके पास जाकर सेल्फी लेने की सोच रहे हैं, तो प्लीज याद रखें कि ये स्ट्रक्चर किसी को वार्निंग नहीं देकर कोलैप्स होता है। नेचर का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। कजाकिस्तान की इस ठंडी जादुई दुनिया से अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो उतनी ही एंशिएंट है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन खुद। मिलेनियम एंशिएंट। सॉल्ट फील्ड, चाइना। यूनान प्रोविंस, चाइना। और यहां है युनजिंग सॉल्ट फील्ड्स, जिसे दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग सॉल्ट फार्म्स में से एक माना जाता है। 1200 साल। जरा सोचिए, जब शालमेन यूरोप पर राज कर रहा था, जब भारत में राजपूत साम्राज्य उभर रहे थे, तब भी यहां के किसान उसी तरीके से नमक बना रहे थे जैसे आज बनाते हैं। ये सॉल्ट फील्ड्स एक पहाड़ी पर टेरेस की तरह बने हुए हैं। हजारों छोटे छोटे वुडन प्लेटफॉर्म्स, बैम्बू के पाइप्स से कनेक्टेड, जिनमें से खारा पानी बहता है। सूरज की रोशनी में जब ये सूखता है तो नमक के क्रिस्टल्स बनते हैं। लेकिन असली जादू है इस जगह का रंग। सुबह की पहली रोशनी में ये प्लेटफॉर्म्स सोने की तरह चमकते हैं। दोपहर में टर्क्वाइज और सिल्वर, शाम को डीप ऑरेंज और क्रिम्सन। एक ही जगह, एक ही दिन में अलग अलग रंग। फोटोग्राफर्स इसे द लिविंग पेंटिंग कहते हैं, और ऑनेस्टली ये टाइटल डिजर्व्ड है। लेकिन यहां एक दर्द की बात भी है। आज इन सॉल्ट फील्ड्स में काम करने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। नई पीढ़ी शहरों की तरफ जा रही है। ये 1200 साल पुरानी परंपरा, जो वॉर्स, फैमिन्स और डायनेस्टीज से बची रही, आज मॉडर्न इकोनॉमी के सामने डगमगा रही है। अगर ये ट्रेडिशन खत्म हो गई, तो इसके साथ एक पूरी भाषा खत्म होगी, एक पूरी मेमोरी। और स्पीकिंग ऑफ थिंग्स लॉस्ट टू टाइम, अगला स्टॉप तो लिटरली समुद्र के नीचे है। थोनिस हेराक्लियन, द लॉस्ट सिटी, मिस्र, मेडिटेरियन सी। और समुद्र की सतह से लगभग 10 मीटर नीचे थोनिस हेराक्लियन, एक पूरा शहर, एक पूरी सिविलाइजेशन, 1200 साल तक गायब। इस शहर का जिक्र एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट्स में था। हेरोडोटस ने इसे लिखा था, लेकिन सदियों तक हिस्टोरियंस इसे एक मिथ मानते रहे, एक लेजेंड, एक एग्जैजरेशन। फिर सन 2000 में
फ्रेंच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियो और उनकी टीम ने अब्बू कईर की खाड़ी में कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मंदिर, मूर्तियां, सिक्के, जहाज और सबसे हॉन्टिंग 64 एंशिएंट शिप्स अब भी वहीं खड़े जैसे वो अभी अभी डॉक हुए हों। ये शहर करीब 8वीं सदी BCE में बसा था और इजिप्ट का सबसे बड़ा पोर्ट था। यहाँ से ग्रीक ट्रेडर्स आते थे, यहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट होते थे, यहाँ पर गॉड्स की पूजा होती थी। और फिर अर्थक्वेक्स और राइजिंग सी लेवल्स ने इसे धीरे धीरे निगल लिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई वॉर नहीं, बस धरती ने अपना हिस्सा वापस ले लिया। पैटर्न इंटरप्ट। और सोचिए, अगर एक पूरा शहर 1200 साल तक छुपा रह सकता है तो हम अभी तक इस प्लैनेट के बारे में कितना कम जानते हैं। शायद अभी भी कोई और हेरक्लियन किसी ओशन में हमारा इंतजार कर रहा है। अब उठिए उस ओशन की गहराई से और चलिए कुछ ऐसा देखते हैं जो लिटरली आपको पिंक कर देगा। फ्लामिंगो फ्लॉक, मेक्सिको। और यहां है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैमिंगो कांग्रीगेशन। लाखों फ्लैमिंगोस एक साथ एक ही जगह पानी में खड़े। जब ये सब एक साथ उड़ते हैं तो आसमान लिटरली पिंक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रियलिटी पर वाटर कलर पेंट कर दिया हो। फ्लैमिंगोस का ये पिंक रंग एक्चुअली उनकी डाइट से आता है। वो जो एल्गी और श्रिम्प खाते हैं उनमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, यानी टेक्निकली वो जो खाते हैं वही बन जाते हैं। जरा अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखो इस लॉजिक को। लेकिन सीरियसली, इस जगह की असली पावर है इसकी स्केल। जब लाखों पंख एक साथ हिलते हैं, जब वो एक सिंक्राइज्ड मोशन में टर्न लेते हैं, तो वो साउंड, वो वुश, वो वाइब्रेशन फिजिकली आपके चेस्ट में फील होती है। यहाँ के लोकल फिशरमैन बताते हैं कि ये फ्लेमिंगोज जनरेशन से यहाँ आते हैं। उनके दादाओं ने भी इन्हें देखा था, लेकिन हर साल इनकी संख्या थोड़ी कम होती जा रही है। टूरिज्म, पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इस पैराडाइज को धीरे धीरे खा रहे हैं। एक दिन अगर हमने कुछ नहीं किया, ये पिंक स्काई सिर्फ फोटोग्राफ्स में रह जाएगी। ब्लूमिंग डेजर्ट, चाइले, अटाकामा डेजर्ट, चिले में दुनिया का सबसे ड्राई नॉन पोलर डेजर्ट। यहाँ कुछ हिस्सों में पिछले 400 साल में एक बार भी बारिश नहीं हुई। 400 साल। ये जगह इतनी ड्राई है कि नासा यहाँ मार्स रोवर्स टेस्ट करती है, क्योंकि ये मार्स जैसी कंडीशंस रिक्रिएट करती है। और फिर अचानक जब एल नीनो का असर होता है, जब पैसिफिक ओशन से थोड़ी नमी आती है, तो इस बंजर जमीन में दबे हुए सीड्स जो दशकों से, कभी कभी सेंचुरीज से सो रहे होते हैं, जाग उठते हैं। और एक रात में लिटरली ओवरनाइट पूरा डिजर्ट फूलों से भर जाता है। लाखों वाइल्ड फ्लावर्स, पर्पल, येलो, व्हाइट, ऑरेंज, जहां तक नजर जाए बस रंग। इसे कहते हैं देसियर्तो फ्लोरिडो, फ्लावरिंग डेजर्ट। यार सीरियसली इमेजिन करो, कल रात तुम एक पत्थर भी नहीं देखते थे इस जमीन पर, और आज सुबह उठे तो फ्लावर्स एवरीवेयर। नेचर का नोटिफिकेशन आया था क्या? सरप्राइज! लेकिन यह फिनोमेनन इतना रेयर है कि साइंटिस्ट्स अभी भी इसे पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल, और फिर अचानक धमाका। यह रिमाइंड करता है कि लाइफ, असली, स्टबन, अनस्टॉपेबल लाइफ हमेशा एक रास्ता खोज लेती है। और रास्तों की बात करें, अगली जगह तो लिटरली एक ऐसी वैली है जो मंक्स की तरह खड़ी है। वैली ऑफ द मंक्स, मेक्सिको, बाजा कैलिफोर्निया, मेक्सिको। और एक वैली जो किसी को नहीं बताती कि वो एग्जिस्ट करती है, वाले दे लॉस सीरियोस या वैली ऑफ द मंक्स। यहां उगते हैं बूजम ट्रीज, जिन्हें सीरियो भी कहते हैं। ये दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, और ये किसी भी ट्री की तरह नहीं दिखते। ये दिखते हैं जैसे किसी ने एक जायंट कैरेट जमीन में उल्टा गाड़ दिया हो, या जैसे कोई सन्यासी अपनी बाहें ऊपर उठाए साइलेंट प्रेयर में खड़ा हो सदियों से। कुछ बूजम ट्रीज 800 साल पुराने हैं। इनके अराउंड कोई सिविलाइजेशन नहीं बनी, कोई हाईवे नहीं गुजरी। ये बस खड़े रहे, अकेले, शांत, अडिग। इस वैली में चलना एक सरियल एक्सपीरियंस है। हर तरफ ये एलियन लुकिंग ट्रीज, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। लोकल कोचिमी ट्राइब्स इन्हें सेक्रेड मानते थे।
उनके लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, ये एंसेस्टर्स थे, इस लैंड के गार्डियंस। और शायद वो सही थे, क्योंकि एक ऐसे वर्ल्ड में जहां हम हर चीज को यूज करके थ्रो करते हैं, ये ट्रीज 800 साल से सिंपली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिना किसी से कुछ मांगे। अब उस स्टिलनेस से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक ऐसी जगह जो लिटरली धरती का दिल धड़काती है। अंडर वाटर वॉल्केनोज, इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन। लेकिन वो जो आप देखते हैं वो सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। बांडा सी और फ्लोरिस सी के नीचे छुपे हैं डजन्स ऑफ एक्टिव अंडर वाटर वॉल्केनोज, जिनमें से कई का हमें अभी तक पूरा पता भी नहीं है। कावा एजन वॉल्केनो तो फेमस है, लेकिन उसके अंडर वाटर कजन्स, वो दुनिया की नजरों से दूर समुद्र की डेप्थ्स में कंटिन्यूअसली इरप्ट करते रहते हैं। जब ये वॉल्केनोस इरप्ट करते हैं तो 400 डिग्री सेल्सियस का लावा ठंडे सी वाटर से मिलता है। इससे जो एक्सप्लोजन्स होती हैं वो किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं। शॉक वेव्स हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं, और ये सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है। इन्हीं अंडर वाटर वॉल्केनोस के आसपास पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है जिसे सनलाइट की जरूरत नहीं। बैक्टीरिया, ट्यूब वर्म्स, क्रैब्स, पूरा इकोसिस्टम बिना एक भी रे ऑफ सनलाइट के, यानी लाइफ को सूरज की जरूरत नहीं। तो फिर दूसरे प्लैनेट्स पर भी किसी डार्क ओशन में ऐसी ही लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? साइंस कहती है हां, शायद। ये थॉट ही डरावना भी है और एक्साइटिंग भी। धरती हमें हर दिन रिमाइंड करती है कि हम कितना कम जानते हैं। यूएस चेचगुली विलेज, जॉर्जिया, ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन्स, और वहां सी लेवल से 2200 मीटर ऊपर एक विलेज, उशगुली, यूरोप का सबसे ऊंचा परमानेंटली इनहैबिटेड विलेज। यहां सर्दियां इतनी ब्रूटल होती हैं कि 6 महीने तक बाहरी दुनिया से कांटेक्ट प्रैक्टिकली कट ऑफ हो जाता है। बर्फ इतनी होती है कि घरों के दरवाजे दब जाते हैं, और फिर भी लोग यहां रहते हैं 1000 साल से। उशगुली के स्टोन टावर्स, स्वान टावर्स, 9वीं से 12वीं सदी में बने थे। हर परिवार का अपना टावर था, डिफेंस के लिए, अपने एनिमीज से और कभी कभी अपने पड़ोसियों से भी। लेकिन जो चीज इस जगह को ट्रूली मैजिकल बनाती है वो है इसकी स्टिलनेस। यहां आने वाले ट्रैवलर्स बताते हैं कि उशगुली में पहुंचते ही एक अजीब सी शांति आती है, जैसे टाइम धीमा हो जाता है, जैसे 21वीं सदी का सारा नॉइज, सोशल मीडिया, डेडलाइंस, फोमो सब पहाड़ों के नीचे रह जाता है। इन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, वो जानते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, और फिर भी वो यहीं रहना चूज करते हैं, इन पत्थरों के साथ, इन पहाड़ों के साथ। शायद असली वंडर वो नहीं है जो हम देखते हैं, असली वंडर वो है जो हम फील करते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा बर्फ जो ज्वालामुखी की तरह फटती है, नमक जो 1200 साल से बनाया जा रहा है, शहर जो समुद्र में सो रहे हैं, फ्लेमिंगोज जो आसमान को पिंक कर देते हैं, विलेजेस जो नेचर ने वापस ले लिए, डिजर्ट्स जो रात भर में ब्लूम कर जाते हैं, ट्रीज जो 800 साल से प्रेयर में खड़े हैं, वॉल्केनोज जो डार्कनेस में जिंदगी को फ्यूल करते हैं, और एक विलेज जो टाइम को रोककर खड़ा है। ये सब हमारी एक ही धरती पर है, और अगर ये प्लैनेट इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो सोचिए हम इसकी कितनी कम केयर करते हैं। क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन। जो फ्लेमिंगोज आज लाखों हैं, कल हजारों में आ सकते हैं। जो सॉल्ट फील्ड्स आज जीवित हैं, कल सिर्फ फोटोग्राफ्स में हो सकते हैं। अर्जेंसी रियल है, लेकिन होप भी रियल है, क्योंकि एक डिजर्ट जो 400 साल सूखा रहा वो भी ब्लूम करता है। जब कंडीशन सही हों, जब हम उसे चांस दें, तो आज का सवाल ये नहीं है कि ये जगहें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। आज का सवाल ये है, क्या हम इन्हें एग्जिस्ट करने देंगे? अगर ये वीडियो आपको कुछ फील कराया तो शेयर करिए किसी एक इंसान को भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉसिबल वंडर के साथ। जय हिंद।